को प्रोसेस एंड फेच करने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के साथ ही एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में लग जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से मिनिमम अमाउंट रेंज ये है और मैक्सिमम अमाउंट रेंज ये है। ये मेरे केस में, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। कितने महीने के लिए आपको लोन मिलेगा ये भी टाइमलाइन दिखा रहेगा, और यहाँ पे क्या ईएमआई बनेगी, किस इंटरेस्ट रेट पे भी दिख जाएगा। साथ ही में कैलकुलेशन क्या है वो भी दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको जितने रुपए का लोन चाहिए आप ड्रैग भी कर सकते हो, और उसके बाद लोन चूज करने के बाद अप्लाई फॉर लोन पे जाना है। अब आपको अपना जो है केवाईसी कंप्लीट करना है फ्रॉम द डिजी लॉकर। तो लिंक यूजिंग डिजी लॉकर पे आके जो आधार कार्ड नंबर है वो डाल के कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक। दोस्तों बहुत स्वागत है फोन लोन यूट्यूब चैनल में, और आज की वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसे नए लोन एप्लीकेशन के बारे में जहां से मेरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मुझे जो लोन मिला था वो 5,000 से लेकर 2 लाख के बीच में मिला था। तो बहुत छोटे अमाउंट से लेकर बहुत बड़े अमाउंट के रेंज में मैं इस लोन को सिंपली तरीके से ले सकता था। तो मुझे लगा कि अगर मुझे मुझे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इतना सब ऑफर हो सकता है, तो जिन लोगों को वाकई में 5,000 से 50,000, 20,000, 30,000, 2 लाख रुपए तक का लोन जिनको चाहिए सच में, उनको कैसे ये लोन मिल सकता है वो भी बड़ी आसानी से। इस चीज को जानने और समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे ही चैनल पे आपको देखने को मिलती रहती है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखना, और जो थोड़ा बहुत सवाल रहेगा आप लोगों का कि भाई सिबिल स्कोर जरूरी है कि नहीं, क्रेडिट स्कोर जरूरी है कि नहीं, क्या यहाँ पर भी बैंक स्टेटमेंट लगेगा, इनकम प्रूफ के तौर पे क्या क्या चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड से लोन मिल जाएगा या पैन कार्ड भी चाहिए, जैसी तमाम जानकारी या जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं उन सभी का जवाब भी इस वीडियो को देखने के साथ में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो को, और याद रहे कि पहले पूरी वीडियो को प्रोसेस वाइज देख लेना, उसके सारे स्टेप्स को समझ लेना, सब कुछ समझ में आ जाए, उसके बाद आप सिंपल तरीके से इजीली वे में लोन अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं जिसके नीचे टाइटल है, टाइटल पे ऐसे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही सीधा पहुंचेंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तमाम तरीके की कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको क्या करना है, ऐप लोन पे जाना है। नॉर्मल सी बात है, आपको एक एप्लीकेशन से लोन लेना है तो ऐप लोन की कैटेगरी पे तो जाना ही होगा। अब कंटेंट की लिस्ट तो काफी लंबी मिल जाएगी, क्योंकि कोई एक एप्लीकेशन नहीं है जो यहाँ पे लोन देती है। लोन एप्लीकेशन की लिस्ट काफी लंबी है जो आपको लोन दे सकती है यहाँ पे। अब ऐसे में ऐप लोन के अंदर देखेंगे तो काफी लोन ऐप की लिस्ट मिल जाएगी, और आज हम जिस लोन ऐप से लोन लेने वाले हैं उसका नाम है IIFL लोन। अब IIFL के बारे में अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूँ तो पहले ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे काम कर चुके हैं, और इनका खुद का भी पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, और उसी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से आज हम इस लोन को लेने वाले हैं। तो या तो सबसे पहले आप लोन पे जाना है, या तो आप ऐसे स्क्रॉल करके फाइंड कर सकते हो, और अगर ना मिले तो सर्च को जाकर डायरेक्टली सर्च कर लेना है आपको IIFL, ये कीवर्ड डालना है IIFL लोन ऐप से लोन कैसे ले। आपको आर्टिकल ओपन हो जाएगा, और इस आर्टिकल के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है कि IIFL लोन ऐप क्या है, ये लोन ऐप से आपको कितना लोन मिल सकता है, कितने दिनों के लिए लोन मिलेगा, पर्सनल लोन मिलेगा। साथ ही बता देता हूँ कि ये एक ऐसा लोन एप्लीकेशन है जहां से आपको बिजनेस लोन, इवन होम लोन तक मिलता है। हाँ, होम लोन भी मिलता है, और शायद एक और कोई लोन है जो मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो भी बता देता। अब आप कहोगे कि अगर हमें IIFL ऐप से ही लोन लेना है तो हम डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और हम सीधा लोन ले लेंगे। हाँ सही बात है, प्रोसेस भी तो वही है, लेकिन मेन बात यह है कि IIFL ऐप लोन जो भी है, लोन एप्लीकेशन, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको, कंटेंट जो एज अ पैराग्राफ वाइज जो आपको समझ में आए वो आपको इजिली, या कहा जाए इजी लैंग्वेज में, हिंदी में जिसको आप ट्रांसलेट करके और मोर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझ सकते हो, वो आपको कंटेंट यहीं पे मिलेगा। क्योंकि देखो यहीं से हम लोन क्यों ले रहे हैं इस वीडियो में, अगर आप IIFL लोन ऐप के बारे में देख रहे हो वीडियो तो क्यों देख रहे हो, क्योंकि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको कंटेंट जो है यहीं पे मिलेगा, जो आपको आर्टिकल को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे IIFL लोन जो लोन लेने का तरीका है वो दो वेज में है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो पहली बार ऐसा चीज है जो आपके सामने चीजें प्रेजेंट हो रही हैं, और जितने लोगों ने आपसे पहले लोन लिया है, मे बी अगर उनके भी फीडबैक्स होंगे तो आर्टिकल के अंदर आपको मिल सकते हैं। जैसी तमाम जानकारी को पढ़ने के बाद अब बारी आती है कैसे आवेदन करेंगे लोन को। तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे मिलेगा विजिट का लिंक, जो कि आप यहाँ देखेंगे। सिंपली जो विजिट का लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पे, और सीधा गूगल प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट होगे, डायरेक्टली IIFL पे ही पहुंच जाओगे। इसको देखो तो अभी तक 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी अपने फोन में इसको यूज किया हुआ है। तो एप्लीकेशन में जरूर कुछ ना कुछ खास बात होगी। एक तो वे ये है इस एप्लीकेशन तक पहुंचने का। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और IIFL ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जहां तक लोन्स की बात है, देखो यहाँ पे गोल्ड लोन भी मिलता है, बिजनेस लोन, होम लोन और पर्सनल लोन तो खैर हम लेने के लिए आए ही हैं, जैसे तमाम चीजें भी हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर से इंस्टॉलेशन पे लगाओ। और जहां तक बात रहती है एप्लीकेशन वाइज, तो भाई सभी लोन्स के ऑफर यहाँ पे आपको मिलते हैं, जैसे मैंने 4 टाइप के लोन बता दिए हैं। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद करेंगे जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, इसके बाद आपके सामने ओपन होता है IIFL एप्लीकेशन। ओपन होने के साथ में सबसे पहला आपका काम यही करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट परमिशन है वो आपको अलाउ करने पड़ेंगे, जो भी यहाँ पे मांगी जा रही है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ग्रांट परमिशन का सेक्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, जिसके OTP आएगा, OTP रिसीव करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसके बाद आपको सिक्योरिटी पर्पज के तौर पर सिक्योर करने के लिए आपको अपने अकाउंट को MPIN लगाना होगा 4 डिजिट्स का। वो लगाने के साथ ही आपका सेटअप जैसे ही हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप इसके आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी है, जैसे कि पूरा नाम,
नाम और कोशिश करना जो आपके एक्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स वाइज है वही शेयर करें, और उसके बाद ईमेल आईडी आपकी वो देने के साथ कंटिन्यू पे टैप करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ जैसे कि होम पेज आएगा, यहाँ पे आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा और काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब यहाँ होम पेज के सेक्शन में काफी सारी चीजें हैं, तो आपको क्योंकि लोन लेना है तो आपको पहले और बेसिक प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है कंप्लीट करनी पड़ सकती है। इसमें आपको पैन कार्ड नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड में है, पिन कोड देना है, इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर बताना है, देन नेक्स्ट पे करना है क्लिक। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड है, वो भी आपको देनी होगी एज पर योर पैन कार्ड ही। और साथ में आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो है आपके आई थिंक ये क्रेडिट स्कोर है जा क्या होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली तरीके से ये प्री अप्रूव्ड लोन के लिए आपको दिखाएगा यू हैव सम प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर्स जो है आपको मिल रहे हैं। इसके बाद आपको देखो सेगमेंट काफी सारे लोन्स का, न्यू लोन्स का, इन्वेस्ट का, प्रोफाइल का। तो इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो या तो आप न्यू लोन्स पे आ सकते हो, लोन्स के अंदर ही आपको जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा पर्सनल लोन का, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है आपकी पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन को फैच करने के लिए फैचिंग करेगा। तो यहाँ पे आपने जो डिटेल दी पैन कार्ड की उसी के आधार पर फैच करेगा, या फिर अगर मैनुअली भी फिल करने का ऑप्शन है तो वो आप कर सकते हो। इसका पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन जो दिख रहा है अगर ये सही है तो करेक्ट है, तो फिर आपको आगे बढ़ना है और आई कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको देना है अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का। इसके बाद ओटीपी डाल के टिक करना है, तो ओटीपी के लिए ये सेंड कर देगा और ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका ये जो क्रेडिट रिपोर्ट भी फैच करेगा ऑटोमेटिक। तो उसके लिए आपको वेट करना है, एक दूसरा मोबाइल नंबर भी आपको देना है, उसके बाद वो भी वेरिफिकेशन के तौर पे ही काम आएगा। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है एडिशनल, जो कि जैसे कि पासवर्ड का लास्ट का 5 डिजिट नंबर में भी ऐसे कुछ है। तो जो भी यहाँ पे पूछे उसको फिलअप करके आपको आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट या जो भी है वो आपको चूज करना है फॉर द नेट बैंकिंग के लिए, और नेट बैंकिंग पे जाना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के सिंपली करना है, कैप्चा कोड डाल के फाइनलाइज करना है। जिससे आपका ये जो ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके जो बैंक से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा मे बी उस पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डाल के वेरिफिकेशन जैसे ही करेंगे तो ये आपका सभी चीज को प्रोसेस एंड पैच करने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के साथ ही एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में लग जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से मिनिमम अमाउंट रेंज ये है और मैक्सिमम अमाउंट रेंज ये है। ये मेरे केस में, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। कितने महीने के लिए आपको लोन मिलेगा ये भी टाइमलाइन दिखा रहेगा, और यहाँ पे क्या ईएमआई बनेगी, किस इंटरेस्ट रेट पे भी दिख जाएगा, साथ ही में कैलकुलेशन क्या है वो भी दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको जितने रुपए का लोन चाहिए आप ड्रैग भी कर सकते हो, और उसके बाद लोन चूज करने के बाद अप्लाई फॉर लोन पे जाना है। अब आपको अपना जो है केवाईसी कंप्लीट करना है फ्रॉम द डिजी लॉकर। तो लिंक यूजिंग डिजी लॉकर पे आके जो आधार कार्ड नंबर है वो डाल के कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालनी है, क्योंकि आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आपको जो आपका डिजी लॉकर में सिक्योरिटी पिन है वो डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद ये प्रोसेसिंग में लग जाएगा। इसके बाद आपको अपनी सेल्फी कंप्लीट करनी है। सेल्फी लेते वक्त याद रहे कोई चश्मा, कोई टोपी, कोई मास्क मत लगाना। आपके बैकग्राउंड में आपके पीछे कोई नहीं होना चाहिए और लाइट अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद सबमिट करने के साथ ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि कंफर्म करना है अपने एड्रेस को। एड्रेस कंफर्मेशन के बाद आप देख सकते हो कि आपका पैसा डिसबर्समेंट लग चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि आपको पैसा कितने टाइम के लिए मिला है, डिसबर्स अमाउंट ब्रेकडाउन है, ये सारी चीजें। तो एग्री टू द लोन ऑफर्स पे जाकर आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। और आई थिंक दिस अकाउंट प्रोवाइड मस्ट बी योर अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो बैंक अकाउंट देना है जिसमें शायद आपको पैसा मिलेगा, और ये शायद ईएमआई डेबिट के लिए जो आपका हर महीने का ऑटो डेबिट सेटअप जिससे करोगे, जो हर महीने का ईएमआई कटेगा उसके लिए भी यूज हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा आपको आईआईएफएल ऐप से लोन लेने का। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।